हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवांटेज ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था डिसएडवांटेज ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड। आज हम बात करेंगे अब्रॉड के एडवांटेज के बारे में। हर साल काफ़ी बच्चे इंडिया में नीट का एग्जाम अपेयर करते हैं और जितने भी बच्चे नीट का एग्जाम अपेयर कर रहे हैं उनको सभी को इंडिया में मेडिकल की सीट नहीं मिलती है। और सीट ना मिलने का जो रीजन है वो है इंडिया में मेडिकल की लिमिटेड सीट होना। इंडिया में अराउंड 76,000 सीट्स हैं मेडिकल की, जिसके लिए अगर मैं 2020 की बात करूं तो 16 लाख अराउंड स्टूडेंट ने नीट का एग्जाम अपेयर किया था। तो आप समझ सकते हैं कि 16 लाख और 76,000 सीट्स ओनली सबको पॉसिबल नहीं है कि सीट मिल जाए। अब आप लोगों ने मेडिसिन का जो आपका ड्रीम है, डॉक्टर बनने का ड्रीम है, वो फुलफिल करना है। तो आप लोगों के पास अल्टरनेटिव होता है कि आप अब्रॉड जाए, वहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें और अपने ड्रीम को पूरा करें। तो सिर्फ क्या आप एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड करने जा रहे हैं और वहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल गया तो आपका ड्रीम फुलफिल हो गया? नहीं, कुछ बातें हैं जो आपने ध्यान में रखना है ताकि जो आपका ड्रीम है वो फुलफिल हो और आपके पास सिर्फ नाम की डिग्री ना हो एमबीबीएस की। तो मैं इस वीडियो में जितनी भी एडवांटेज आपको बताने वाला हूं एमबीबीएस अब्रॉड का, वो एडवांटेज तभी आपके लिए एडवांटेज होगा जब आप कुछ बातें हैं उनका ध्यान रखते हुए स्टडी जर्नी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे और लास्ट ईयर तक उस बातों का ध्यान में रखते हुए ही स्टडी करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में सारी बातें आज करने वाला हूं कि एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड के एडवांटेज आपको तभी मिलेंगे जब आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। तो पहले एडवांटेज की बात कर लेते हैं। आप लोग एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करने के लिए जाते हैं अब्रॉड, तो जो आपका ड्रीम होता है मेडिसिन डॉक्टर बनने का, वो ड्रीम फुलफिल होता है। आपको इंडिया में सीट नहीं मिली, कोई ऑप्शन नहीं है, आप अब्रॉड गए, अब्रॉड की मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ स्टडी की। एमबीबीएस की स्टडी करने के बाद आपको डिग्री मिलती है। आप इंडिया आते हैं, इंडिया में एमसीए का एग्जाम क्लियर करते हैं। एमसीए एग्जाम क्लियर करने के बाद आप यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो फाइनली आप डॉक्टर बन जाते हैं और आपका ड्रीम फुलफिल हो जाता है। सेकेंड एडवांटेज ये है कि अगर आप लोग इंडिया में किसी अच्छी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको सीट मिलती है और आप एडमिशन लेते हैं, तो जो वहाँ की मिनिमम टू मिनिमम जो एंटायर एमबीबीएस की आपकी फीस होती है वो होती है 60-70 लाख अराउंड, जो कि स्टार्ट होती है 60-70 लाख से, और टॉप की मेडिकल कॉलेज है वो 1 करोड़ प्लस जाता है। तो ऐसे में अगर आप अब्रॉड की किसी भी कंट्री में एमबीबीएस स्टडी करने जाते हैं तो वहाँ की जो ट्यूशन फीस है वो काफ़ी अफोर्डेबल होता है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया की ट्यूशन फीस का 1/3 होता है अब्रॉड की किसी भी टॉप गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी की, और ये आप लोगों के लिए काफ़ी अफोर्डेबल होता है। और मैं ये उन कंट्रीज के बारे में बोल रहा हूँ जो कि काफ़ी पॉपुलर है, जैसे रशिया, चाइना, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, यूक्रेन, जॉर्जिया, फिलीपींस। इन कंट्रीज में आप जाते हैं तो इन कंट्रीज की जो ट्यूशन फीस है एज कम्पेयर टू इंडिया काफी अफोर्डेबल है। वहीं अगर आप यूक्रेन जा रहे हैं तो यूक्रेन की मैं बता दूं आपको, एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्री, यूक्रेन में आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड की जो एजुकेशन है वो अफोर्डेबल ट्यूशन फीस में मिलती है। आप लोग अब्रॉड जाते हैं, अब्रॉड की किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं, जिन कंट्रीज के बारे में जिसका अभी मैंने नाम लिया, जिसका जिक्र किया, इन कंट्रीज में डिफरेंट कंट्रीज के स्टूडेंट आप लोगों के साथ स्टडी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अदर कंट्रीज के बारे में भी कल्चर जो है वहाँ का वो पता लगता है। इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है आप लोगों का, वहाँ की जो कल्चर है वो आपको देखने को मिलता है, और इन कंट्रीज की जो लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, वो भी आपको सीखने को मिलता है। तो ये सारी बातें मिला के ओवरऑल कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनैलिटी है उनको इनहेंस करती है। तो एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड करने से ये सभी एडवांटेज आप लोगों को मिलता है, लेकिन कब? जब आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तब। जैसे कि आपने ये सारी बातें सुनी, अच्छा लगा होगा, मुझे भी बताने में अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने बता दिया और आपने सुन लिया और जो ड्रीम है वो फुलफिल हो गया, ऐसा नहीं है। आप जब एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करके इंडिया आते हैं तो ऐसा ना हो कि सिर्फ आपके पास एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड की डिग्री हो, आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि आपने इंडिया में आके एमसीए का एग्जाम भी अपेयर करना है और क्लियर करना है, तभी आप एलिजिबल होंगे इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए। तो आपको कुछ बातें ध्यान रखना है, जैसे कि राइट यूनिवर्सिटी, राइट कंसल्टेंट और एमसीआई क्लासेस। राइट यूनिवर्सिटी आप चूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उस यूनिवर्सिटी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको अच्छी मिलेगी,
उस यूनिवर्सिटी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रिलेटेड टू करप्शन, क्योंकि करप्शन भी एक मेन इशूज है कि बच्चों को पैसे देना पड़ता है सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। उस यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स आपको वेल रेनोवेटेड प्रोवाइड की जा रही हो ताकि आप अच्छे से हैसल फ्री हॉस्टल में रहें और आपकी जो स्टडी, आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं 8-10 घंटे की क्लासेस अटेंड करते हैं, उसके बाद आप हॉस्टल आ रहे हैं, वहाँ पे आपने स्टडी करना है या रेस्ट करना है, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना फेस करें आप हॉस्टल में। यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल ना हो, यूनिवर्सिटी में एंटायर एमबीबीएस कोर्स आपको इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड की जा रही हो। बाइलिंगुअल होगी तो आप समझ सकते हैं कि पहले आप अदर लैंग्वेज को सीखें, फिर उस लैंग्वेज में कोर्स को समझें, जो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसके अलावा गाइस, राइट कंसल्टेंट है तो जाहिर सी बात है वो स्टार्टिंग से आपके साथ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लेके सारी बातें चलेगा, ट्रांसपेरेंट सारी चीज़ें रखेगा वो आपके आगे, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। वो आपको बताएगा जो चीज़ें यूनिवर्सिटी की मैंने बात की, वो आपको इंडिया में रह के सारी चीज़ें पता नहीं लगेगी कि यूनिवर्सिटी कैसी है, करप्शन है कि नहीं है, इंग्लिश मीडियम है कि नहीं है, ये आपको कौन बताएगा? कंसल्टेंट बताएगा। तो ये सारी बातें बताने के लिए एक राइट कंसल्टेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एमसीआई की क्लास, अब डिटेल में बात करेंगे एमसीआई क्लासेस की। एमसीआई क्लासेस वो है जो कि आपका जो ड्रीम है मेडिसिन, एमबीबीएस डॉक्टर बनने का, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं कि आप अब्रॉड की किसी भी कंट्री में जाते हैं, अगर हम 5 इंग्लिश कंट्री को छोड़ दें तो आपको वहाँ जाके डिग्री मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ गए और आपको डिग्री नहीं मिली। आप वहाँ जाते हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, चाहे आप बाइलिंगुअल में स्टडी कर रहे हो, आपको डिग्री तो मिलती है। जहाँ तक मैंने अभी तक देखा कि कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो अब्रॉड गया हो, वहाँ की यूनिवर्सिटी में फेल हो गया और वहाँ से उसको डिग्री ना मिली हो। डिग्री सबको मिलती है। उसके बाद क्या? उसके बाद एमसीआई का एग्जाम भी क्लियर करना है, तभी आप एलिजिबल होंगे इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग काफ़ी बच्चे इन बातों को इग्नोर करके अब्रॉड जाते हैं और जब रिटर्न होते हैं 5-6 साल बाद, तब उनको रियलाइज होता है कि उन्होंने क्या जो मेजर फैक्ट था उसको मिस कर दिया था स्टार्टिंग में, जिस वजह से उनका जो एमसीआई का एग्जाम है वो क्लियर नहीं हो पाता है। इंडिया में हर 6 महीने पे एमसीआई का एग्जाम होता है और उस एग्जाम में का जो रिजल्ट होता है वो 20 या 25% से अबव कभी नहीं गया है अभी तक। अभी अगर हम रिसेंटली बात करें तो 31 अगस्त को एमसीआई का एग्जाम हुआ। 16,000 अराउंड स्टूडेंट ने एमसीआई के एग्जाम को अपेयर किया, जिसमें से अराउंड 1600 स्टूडेंट एमसीआई के एग्जाम को क्लियर किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पासिंग रेट है जो एमसीआई को कितना लो है। अब ये वो बच्चे हैं कि जो अब्रॉड गए वहाँ स्टडी नहीं करी, सबने की है ना, डिग्री तो सबको मिली और सब अपने डिग्री के साथ इंडिया रिटर्न हुए हैं, तभी उन्होंने एमसीआई का एग्जाम अपेयर किया है। तो एमसीआई का एग्जाम उन्होंने क्लियर क्यों नहीं किया? फैंसी बातें आपको हर कंसल्टेंट बता देता है, अब्रॉड में ये फैसिलिटी है, यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी है, फूड से रिलेटेड आप ऐसी कोई बात नहीं है जो छोड़ते हो, कंसल्टेंट से सारी चीजें क्लियर करते हो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरे पास कॉल आते हैं, सारी चीजें पूछते हैं। अगर हमारे पास 100 क्वेरीज आती है ना एमबीबीएस एडमिशन से रिलेटेड, तो उसमें से 5 से 7 बच्चे ऐसे होते हैं जो एमसीआई क्लासेस को लेके सीरियस होते हैं और वो पूछते हैं कि सर एमसीआई की क्लासेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सारी चीजें एडजस्ट हो जाती हैं, फूड, हॉस्टल, सब कुछ वहाँ पे हो जाता है। आपके पास पैसा होना चाहिए, लेकिन आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, इंडिया में आके आप एमसीआई का एग्जाम पैसे के बल पे क्लियर नहीं कर सकते। अब्रॉड में जितनी भी बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, रेप्यूटेड है, उसमें अच्छी स्टडी होती है, आप लोगों की क्लासेस रेगुलर चलती है, सारी नॉलेज आपको दी जाती है। लेकिन जो नॉलेज आपको दी जाती है वो उस कंट्री के अकॉर्डिंग दी जाती है कि वहाँ का क्लिनिकल अप्रोच क्या है, क्योंकि जो थियोरिकल है वो मेडिकल साइंस सेम है, लेकिन क्लिनिकल अप्रोच हर कंट्री का डिफरेंट है। जो बीमारियां इंडिया में हो रही हैं वो अब्रॉड में नहीं है, तो उस बीमारियों के बारे में आपको कैसे बताएंगे वो लोग? तो आप इंडिया में आ रहे हैं, एमसीआई का एग्जाम इंडिया में अपेयर कर रहे हैं, तो इंडिया का क्लिनिकल अप्रोच आप लोगों के लिए समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि आपको एमसीआई की क्लासेस प्रोवाइड की जाए, ताकि आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है और यहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करना है, तो यहाँ का क्लिनिकल अप्रोच आपके समझ में हो और उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम दें और क्लियर करें, ताकि आपका जो रोड मैप है पीजी तक का, उस पीजी तक के रोड मैप में एमसीआई का एग्जाम रोड ब्रेक ना बने। इसलिए गाइस आप लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि आप एक अच्छे कंसल्टेंट को चूज करें। कुछ कंसल्टेंट और एजेंट ऐसे भी हैं जो आप लोगों के साथ एमसीआई क्लासेस के नाम पे फ्रॉड करते हैं,
आपको डेमो क्लासेस दिखा दी जाती है, डेमो क्लासेस की वीडियोस दिखा दी जाती है और आपको बोला जाता है कि यूनिवर्सिटी में एमसीए की क्लासेस भी होती हैं। तो कुछ एजेंट लोग आप लोगों का जो क्लासेस है एमसीए का कुछ ऐसे फैकल्टियों के थ्रू करवा देते हैं जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है टीचिंग का। बी एट बोजोन मेडिटेक सबसे पहले इस बात का ध्यान रखते हैं कि आपको एमसीए की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड की जा रही हो। तो हम लोगों को पता है कि एमसीए का जो एग्जाम है वो आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो हम स्टार्टिंग से ही इस इंपॉर्टेंस को समझते हुए आप लोगों को एमसीए की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं ताकि एमसीए एग्जाम आपका जो ड्रीम है उसमें किसी तरह की कोई रोड ब्रेक ना बने। मैंने आपको बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि एंड तक जरूर देखें, तो आई होप कि ये जो एंड तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आपके समझ में आ गया होगा कि एमसीए का एग्जाम क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और जो एडवांटेज है वो एडवांटेज आपके लिए एडवांटेज कब होता है। जैसे कि इन बातों का आप ध्यान में रखते हैं तो ये सारी एडवांटेज आप लोगों के लिए एडवांटेज होता है। अदरवाइज ये एडवांटेज आपके लिए कोई बेनिफिशियल नहीं होगा, बिकॉज आप एब्रोड चले गए, सिर्फ डिग्री लेके आ गए, एमसीए का एग्जाम क्लियर नहीं किया और डिग्री होल्डर होके आप बैठे हैं घर में और आपका टाइम, मनी, पैसा सब वेस्ट हो गया। तो गाइस, अगर आप लोग एक राइट कंसल्टेंट चूज करना चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू बोजोन मेडिटेक के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। बी एट बोजोन मेडिटेक फर्स्ट प्रायोरिटी एमसीआई क्लास। एडमिशन के साथ साथ एमसीआई क्लास की हम सियोरिटी देते हैं। तो अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और इसके अलावा अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।